वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एवं उक्त्वा स देवर्षिः एवं उक्त्वा स देवर्षिः गतः नारायणाश्रमम् गतो नारायणाश्रमम् नलकूबर मणिग्रीवौ नलकूबर मणिग्रीवौ आसतुः जमलार्जुनौ आसतुर्जमलार्जुनौ। ऐसा पुस्तक नहीं है आप लोगों का। हम कथा कहते हैं तो उतने अध्याय सब करके पुस्तक आती सबके हाथ में रहती है, प्राय नियम है, जिससे कि श्रोता साक्षात अपने नेत्रों से श्लोक को देख सके। देखना डीटी के दर्शन के समान है। भागवत का श्लोक है ना, तो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। आगे जब कथा हो तो जो अंश कथा होना है उसको छापना चाहिए। जितने श्रोता हैं उनके हाथ में वो पुस्तिका होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत भाषा होने से उतनी धारणा नहीं रहती है। उसका अनुवाद केवल सुना जाए तो ठीक ही है, लेकिन श्लोक देखना चाहिए। श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर सह देवर्षि जो अति प्रसिद्ध हैं ऐसे देवर्षि नारद गतः चले गए नारायणाश्रमम नारायणाश्रम बद्रिकाश्रम नलकूबर मणिग्रीव नलकूबर और मणिग्रीव आसतु हो गए जमलार्जुन जोड़ा अर्जुन के वृक्ष। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, देवर्षि नारद इस प्रकार नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप दे करके चले गए। कहाँ गए? नारायण आश्रम। बद्रिकाश्रम को नारायण आश्रम भी कहते हैं। भगवान नर नारायण वहां रहते हैं। भारतवर्ष के वही अधिदेवता हैं। तो श्री नारद मुनि कैलाश से बद्रिकाश्रम चले गए। क्यों चले गए? एक कवि कहते हैं, भक्त कहते हैं कि नारद जी ने साप दिया तो उन्होंने सोचा कि मेरी तपस्या में थोड़ा कमी हो गई होगी, अतः भगवान को जाकर के प्रणाम करूंगा और वहां चर्चा चलेगी तो अगर गलती किया होगा तो भगवान नारायण हमको डांटेंगे कि तुमने साप क्यों दिया।
तो शायद इसके लिए भी टेस्ट करने लगे कि हमने गलती किया, क्या किया। भगवान ही परम प्रमाण है। तो भगवान यदि कहेंगे कि ठीक किया तो ठीक है। ऐसे नारद जी ने कोई शाप नहीं दिया था, नलकुबर और मणिग्रीव पर अनुग्रह किया था, कृपा किया था। तो वे नारायण आश्रम गए और नलकुबर मणिग्रीव तुरंत वृक्ष हो गए। आशतुर जमलार्जुन जुड़े हुए ट्विन वृक्ष बने, एक साइज के थे दोनों। उसकी ऊंचाई और वृक्ष का विस्तार, शाखा प्रशाखा फूल आदि एक समान थे। एक समान स्कंद था, ब्रांच, ये सब एक समान। इस प्रकार के वृक्ष बने। कहाँ बने? नंद बाबा के गोकुल में। तो ऋषिर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरि जगाम शनकस्तत्र जत्रास्ताम जमलार्जुन। तो ध्यान करना चाहिए, श्री भगवान उखल में बंधे हुए हैं और उखल में बंध करके खड़ा होने की उनकी शक्ति नहीं है। ऐसे बकैयां चलने लगे, ऐसे उस समय दौड़ते थे, चलते थे, लेकिन माता ने बांध दिया था तो खड़े होकर के तो उखल को घसीट नहीं सकते थे। ऐसे बकैयां चलने लगे, अपने बाहों से, पैर से और घुटने से चल रहे थे। जिससे पहले कहा गया कि भगवान ने इच्छा कर लिया कि जमलार्जुन का उद्धार करना है, इनका वृक्ष से शरीर छुड़ा करके इनको पुनः देवता बनाना है, अपनी भक्ति देनी है। तो भगवान गए, जगाम का से गए, सन कहीं धीरे धीरे, एकाएक नहीं चले गए। उखल में बंधे थे इसलिए धीरे धीरे चल रहे थे, तो उखल भी फॉलो कर रहा था। उदर में दाम बंधा था, रस्सी बंधी थी और उस रस्सी में उखल बंधा था, तो उखल भी धीरे धीरे आने लगा। भगवान ने सोचा देवर्षि में प्रियतम श्री नारद मुनि मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं, परम प्रिय भक्त हैं। भगवान सोचे देवर्षि ही में प्रियतम, देवर्षि मेरे प्रियतम भक्त हैं। जदिमो धनदात्मज, और ये दोनों धनद के आत्मज हैं। आत्मज का अर्थ आत्मा से उत्पन्न, देह से उत्पन्न, देह को भी आत्मा कहते हैं। कुबेर जी के देह से जन्मे हुए दोनों हैं, उनके पुत्र हैं। यद्यपि इन लोगों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, हम धनी के लड़के से संबंध करें, भगवान सोच रहे हैं। इनके कारण नहीं, इनका उद्धार करना है, इनके कारण नहीं, इनका उद्धार करना है क्योंकि देवर्षि हमारे परम प्रिय है, नारद जी परम प्रिय है। तो उन्होंने जो कहा है उसको तब तथा साधयिष्यामि जदगीतम तन महात्मना, महात्मा नारद जी के द्वारा जो कुछ भी कहा हुआ है उसको वैसा ही करूंगा, अर्थात इनका उद्धार करूंगा। भगवान ने सोचा और धीरे धीरे गए। देखिए भगवान जीव का उद्धार करते हैं तो जीव की गति को देख करके हो सकता है कि वे न सोचे उद्धार करने की बात, लेकिन किसी वैष्णव की कृपा उस पर हो जाती है। कोई वैष्णव चाहता है कि इस जीव का उद्धार हो तो भगवान उसका उद्धार करते हैं। यहाँ स्पष्ट बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये सोचा कि देवर्षि हमारे प्रियतम हैं और उन्होंने कहा है इनका उद्धार होगा मेरे द्वारा, तो अवश्य इनका उद्धार करना चाहिए।
तो वहां गए दोनों वृक्ष जहां खड़े थे आंगन में, धीरे धीरे वहां गए। इतम तरेण अर्जुन, ये सोच करके दोनों वृक्षों के अंदर भगवान गए। तो श्री कृष्ण तो छोटे थे, छोटे हैं वे, दोनों वृक्षों के बीच में चलते चलते पार हो गए। परंतु प्रिय गतम उलूखलम, उखल था वो सीधा नहीं जा रहा था, वो तिरछा हो गया, ऐसे गड़िया हो गया कि चलते जा रहे थे तब तक तिरछा हुआ उखल दोनों वृक्षों में अटक गए। अटक गया तो पहले सोचा, भगवान ने मुग्धता की लीला कर रहे थे, बच्चा की लीला, क्या हो गया तक आ नहीं रहा है उखल, थोड़ा जोर लगाया, बालोचित लीला से ही, ऐसा नहीं कि नृसिंह भगवान बन करके जोर लगाए। वैसे ही मुग्ध बालक थे और चल रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने थोड़ा जोर लगाया, जोर लगाया, इतने में ही दोनों वृक्ष जोर सहित उखड़ गए। बहुत जोर की आवाज हुई उनके गिरने की। इन दो श्लोकों को सुखदेव गोस्वामी गा करके कह रहे हैं। बालेन निष्कर्षयता गुलूखलं तद्दामोदरेण तरसोत्कलितान्निबन्धौ निष्पेततुः परम विक्रमितातिदेप स्कंध प्रवाल विटपौ कृतचंड शब्दौ। बालेन, बालक कृष्ण के उदर में रस्सी थी। एक प्रकार से वे पनिशमेंट में थे, अभी उनको दंड दिया गया था, भगवान को दंड दिया था, माता ने बांधी थी उखल में। तो भगवान उन वृक्षों का उद्धार कैसे किए? बाल स्वरूप से ही, बालेन निष्कर्षयता, वे खींच रहे थे, आकर्षण कर रहे थे, अनु उलूखलम तम, जो उनके पीछे पीछे चल रहा था रस्सी से, उस उखल को उन्होंने खींचा। कैसे खींचा? दामोदरेण, जिनके उदर में दाम बंधा था। दाम का अर्थ होता है रस्सी, और उदर माने पेट। बाल कृष्ण के कमर में, पेट में रस्सी बंधी थी, और उस रस्सी को उन्होंने खींचा, तो उखल खींचा, और उखल टकराया उन वृक्षों से। तरसा उत्कलित, जिन ही थोड़ा जोर लगाया तेन ही दोनों वृक्ष उखड़ गए। पूरा जितना तक उनका जड़ था, उनका शोर था, सब उखड़ गया। और शोर के उखड़ने से मिट्टी का बहुत बड़ा पिंड भी उखड़ गया। दोनों टूटा नहीं, उखड़ गया। उत्कलित अंघ्रि बंधो, अंघ्रि मैंने चरण, चरण अर्थात मूल है, वृक्ष के दोनों मूल उत्कलित हो गए, उखड़ गए। और निष्पे तत्व वे गिरे, उखड़ने के बाद वे गिरे। परम विक्रमित, वास्तव में श्री कृष्ण में सुप्रीम पावर है, परम बल है बच्चा, बच्चे की लीला कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा जोर लगाए तो वृक्ष उखड़ गए। जिन वृक्षों को बड़े बड़े गजराज भी नहीं उखाड़ सकते थे, कोई देवता भी नहीं उखाड़ सकता था, उसको बाल कृष्ण उखाड़ दिए। केवल कमर में रस्सी थी और रस्सी से खींचे दोनों उखड़ गए। ये भगवान की लीला है। तो बहुत जोर का शब्द हुआ वृक्षों के गिरने से। जब उखाड़े और गिरने लगे तो उसके स्कंध, प्रवाल और बीटर, जितने भी पत्ते थे और शाखाएं थी और मोटे मोटा स्कंध, सब हिलने लगे, कांपने लगे, और एक तर करके गिरे। बहुत जोर से आवाज है, कृतचंड शब्द। दोनों वृक्ष गिरे तो उसमें क्या शब्द हुआ? चंड शब्द। चंड का अर्थ है प्रचंड, बहुत भयंकर आवाज हुई। कोई आंधी नहीं, कोई बतास नहीं, हवा नहीं, और ये वृक्ष गिरे। कोई भी सयाना आदमी, बड़ा आदमी इसको नहीं देखा था। कुछ बच्चे देखे थे,
कि इसी के उखल खींचने से गिरे। और क्या आश्चर्य हुआ, वृक्ष गिरे तो तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरंतो, दो देवता निकले उससे, अर्थात वही नलग्रीव और मणिग्रीव और नलकुबर उस वृक्ष से निकले और अपनी श्री से, अपनी शोभा से दिशाओं को आलोकित कर रहे थे। दसों दिशाएं जगमगाने लगी उनके तेज से। वास्तव में इतना तेज उनमें पहले नहीं था। पहले भी वे थे, जक्ष देवता थे, लेकिन इतना तेज नहीं था। भगवान ने इनका उद्धार किया है, इनका सारा पाप चला गया था, परम पवित्र हो गए थे, स्पिरिचुअल शरीर इनको मिला है। इसीलिए श्रिया ककुभ स्फुरंत, अपने श्री से, तेज से दसों दिशाओं को जगमग कर रहे थे। सिद्ध हो गए थे, इनका जीवन परफेक्ट हो चुका था। वे दोनों निकले वृक्षों से और भगवान कृष्ण के पास आए, जहां भगवान उखल में बंधे थे। दोनों वृक्षों के बीच में थे और वे बड़े चकित थे। भगवान भगवाए थे कि ये क्या हो गया। कोई ऐसा नहीं मूड कर रहा है कि मैंने गिरा दिया, ये किया। वो बाल लीला कर रहे थे और चकित थे कि ये क्या हो गया। वही गिराए हैं, लेकिन लीला सौंदर्य के लिए भकुआए हैं। भकुआना समझते हैं, भोजपुरी शब्द है भकुआना। क्या हो गया, क्या, और उखल बंधा हुआ है, उखल सही में गिराए हैं। तो दोनों देवता निकल करके आए, दोनों ओर से, दोनों वृक्षों से, और इतने चमक रहे थे। कुजेव रिव जात वेदा, दोनों वृक्षों से जन्म लिए थे। वृक्ष को कुज कहते हैं। कु का अर्थ है पृथ्वी और ज का अर्थ है जन्म। इस पृथ्वी से जिसका जन्म हुआ है कुज। तो दोनों वृक्षों से निकले हुए दोनों सिद्ध देवता कृष्णम प्रणम्य शीर्षा अखिल लोकनाथम, समस्त जीवों के नाथ, अखिल लोकनाथ भगवान कृष्ण को साष्टांग प्रणाम किए दोनों देवता। देखिए भगवान की महिमा। भगवान यदि बंधे हैं, ये कहा जाए तो बेचारे अपने विपद में हैं, मां ने बांध दिया है, तो इस दशा में भी देवता उनको प्रणाम कर रहे हैं। कृष्ण चाहे किसी भी दशा में हो, भगवान है। ऐसा नहीं कि उखल में बांध दिए गए तो अब भगवान नहीं रहे, लाचार बालक हो गए। तो दोनों देवता आए, दिशाओं को जगमग कर रहे थे, बहुत तेज था। आकर के भगवान कृष्ण के चरणों में गिरे और प्रणाम किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्णम प्रणम्य, कृष्ण को प्रणाम किए। कैसे? शीर्षा, शीर्षा मतलब सिर को जमीन पर रखे। इससे ये सिद्ध होता है, लक्षण है कि उन्होंने 8 अंग से प्रणाम किया और ये उनका सिर भगवान के चरण के पास जा रहा था, जिस पर मुकुट बंधा हुआ था उनके सिर पर। तो लौट कर प्रणाम किए और बद्धांजलि, इसके बाद खड़े हो गए अंजलि बांध करके। तो अंजलि 2 तरह से बांधा जाता है, इसको भी अंजलि बांधना कहते हैं और अंजलि मतलब ये ऐसे भी बांधते हैं अंजलि को। तो हाथ जोड़ करके, इसका मतलब यह है दोनों हाथ जोड़ करके इदम उच्चतु स्म, यह बात बोले। अब वे भगवान का गुण गाने लगे। विरजसो, उनका रजोगुण, उनका पाप सब कुछ नष्ट हो चुका था, बिल्कुल शुद्ध हो गए थे ब्रज में वास करने से। अब इस प्रकार से वृक्ष बन करके तपस्या उन्होंने किया था। भगवान का नित्य स्मरण रहता था उनको वृक्ष शरीर में, जबकि आदमी के शरीर में भी आदमी को भगवान का ध्यान नहीं रहता। इसे तो अच्छा वृक्ष ही है ना, कहीं मंदिर में खड़ा रखी, आरती बजेगी तो सुनेगा, भक्त लोग भी जाएंगे, टच करेंगे।
मंदिर में हाता में कोई वृक्ष है तो वो बाहर घूमने वाले लोगों से अच्छा है ना। असली ब्रजवासी वृक्ष कहीं नहीं जाते, भगवान के धाम में रहते हैं। तो इसलिए इनका सारा पाप नष्ट हो चुका था। भगवान बारंबार उनको अपने हाथ से पकड़े थे, खेल करते थे बच्चों से, आंख मिचौनी का खेल खेलते थे, पकड़ने का, छिपने का खेल। इन कारणों से भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ था उनको, तो उनका सारा पाप नष्ट हो गया था। ये विरज का अर्थ है कि रज जो इनका गत हो गया था, पाप नष्ट हो गया। फिर भगवान को प्रणाम करके और उनकी स्तुति करने लगे। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान उखल में बंधे हुए हैं, परम सुंदर बालक हैं, पर उनको कोई कष्ट नहीं है। पहले रोए थे, अब रो नहीं रहे हैं। मां ने उनको बांधने का प्रयास किया, पकड़ने का प्रयास किया तो बहुत रोए थे, गाल पर काजल फैला था, लेकिन अब रोए नहीं, अब ठीक हो गए। पहले इतने चंचल थे, मटका फोड़े, चोरी किए माखन, अब बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे को दंड दिया जाए तो उसको शांत हो जाता है, तो ऐसे कृष्ण एकदम शांत हो गए, चंचलता सब खत्म। ऐसे कृष्ण से वो लोग कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमात्मा पुरुषः परः त्वमाद्यः पुरुषः परः। सबसे पहले भगवान का नाम बोल रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। कृष्ण, उनको उनकी जिह्वा कोई आदत बन चुकी थी। 2 बार कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे परम आकर्षक, हे पर ब्रह्म। पर ब्रह्म को कृष्ण कहा जाता है। उपनिषद में लिखा गया है कि कृषिर भूवाचक शब्द रच निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यादि। कृष्ण में 2 शब्द है, कृष और र। कृष्ण, तो कृष्ण शब्द का अर्थ होता है भूमि, आधार। कृषिर भूवाचक शब्द, भूवाचक, पृथ्वी आधार है, किसी चीज का आधार पृथ्वी है, तो श्री कृष्ण आधार है। किसके? र का अर्थ है निर्वृत्ति, महासुख, परम आनंद। श्री कृष्ण आनंद के आधार हैं, भूमि है, इसलिए उनको कृष्ण कहते हैं। तो वास्तव में सुख के, आनंद के आधार हैं परब्रह्म, परमात्मा भगवान। इसीलिए परमात्मा भगवान को कृष्ण कहते हैं। तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यादि। तो कृष्ण शब्द के द्वारा सिद्ध हुआ कि ये परम ब्रह्म है, और परम ब्रह्म परम आनंद का आधार है। 2 बार कह रहे, हे कृष्ण, हे कृष्ण। वास्तव में आप परम आनंददायक हैं, परम सुंदर हैं। तुम आद्य महायोगी, सबसे पहले कह रहे हैं भगवान के गुण का वर्णन कर रहे हैं। महायोगी, आप में अनंत अद्भुत शक्तियां हैं। योग का अर्थ होता है उपाय, और योगी का अर्थ है जो उपाय जाने। तो श्री कृष्ण महायोगी हैं। महायोगी में अद्भुत शक्तियां हैं, केवल दृष्टि से प्रकृति को जगा करके सारा सृष्टि कर देते हैं। अद्भुत अद्भुत शक्तियां हैं भगवान में। पराश शक्ति विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया छ। परब्रह्म भगवान की अद्भुत शक्तियां सुनी जाती हैं। हाथ नहीं लगाते हैं, काम नहीं करते हैं, परंतु इतनी बड़ी सृष्टि रच देते हैं। अद्भुत सृष्टि है। मनुष्य किसी बीज को लेकर के, मान लीजिए तरबूज के बीज को रोपे जमीन में, लेकिन उसको बढ़ाने का काम, उसमें फूल फल लाने का काम किसका है? वो तो केवल जमीन में बीज का रोपण किया और छोड़ दिया, वो लता बढ़ती है।
अपनी गति से बढ़ती है। उसमें हवा लगता है, पानी लगता है। हवा भी भगवान देते हैं, पानी भी भगवान देते हैं। उसमें जीवन शक्ति वही है, जीवनम सर्वभूतेषु। लता बढ़ती है और बढ़ बढ़ करके एक दिन इतना बड़ा बड़ा तरबूज उसमें फलता है। छोटी लता होती है। भगवान की सृष्टि बहुत बुद्धि से की गई है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दोष दृष्टि भगवान में कर रहा था। क्या भगवान है सृष्टि किया है? ये बरगद का वृक्ष इतना ऊंचा है, इतना बड़ा है, और इसमें इतना छोटा छोटा फल लगता है, तो ये भगवान क्या किया है? इतना बड़ा वृक्ष और फल उसमें इतना छोटा सा। और ये कद्दू या तरबूज का की जो लता है इतना जमीन पर पसरी हुई है, छोटा छोटा, उसमें इतना भारी भारी फल भी। ये कोई सृष्टि है? भगवान को भेंट हो जाए तो बताना चाहिए कि ऐसे मत करो। बरगद में खूब भारी भारी फल लगा हो। एक दिन की बात है, वो व्यक्ति बरगद के नीचे सोया था। तब तक बरगद का एक फल गिरा उसके आंख पर। सोए सोए आंख पर गिरा। क्या गिरा है? तो बरगद का फल गिरा। तो उसने विचार किया, जी बाप रे बाप, बरगद में अगर इतना बड़ा फल लगा तो आज तो मैं मर ही गया होता है, गिरा। तो कहा कि भगवान आपकी सृष्टि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छोटा छोटा फल गिरता रहे कोई बात नहीं, लेकिन कहीं तरबूज गिरा होता है। इसलिए आपने जो तरबूज बनाया जमीन पर पसरने वाली लता में, अच्छा किया। तो भक्त हो गया, भगवान को प्रणाम करके जप करने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। ये है भगवान की सृष्टि। नींबू बनाए, टमाटर बनाए। टमाटर बना करके भगवान कोई पैकिंग करने का डिपार्ट नहीं खोले कि वो पैकिंग करेगा उसमें सब प्लास्टिक जैसा। अपने आप स्वाभाविक ही शक्ति है। एक पौधा में सैकड़ों टमाटर लग जाते, उन्हें पैकिंग करना सब अपने आप होता है। और कोई सामान कोई बनावे दूसरा चीज, तो उसके लिए पैकिंग करता है, ये बनाओ, यहाँ से मंगाओ, ये करो ये करो ये करो। लेकिन इतना सृष्टि, इतना फल बनता है, लेकिन पैकिंग करने की अलग कोई व्यवस्था नहीं है, अपने आप सब पैक हो जाते हैं। नींबू के ऊपर पैक है, और नींबू के भीतर भी एक एक सेल है, उस सेल में रस भरा रहता है। जब दबाया जाता है सबको तो फूट करके रस बहता है। एक एक सेल में भरा हुआ है रस। तो भगवान की एक सृष्टि का नमूना है, कितनी स्वाभाविक सृष्टि है उनकी। कृष्ण शब्द का अर्थ है विश्व का नियंता, विश्व को उत्पन्न करने वाला, कंट्रोलर, नियम में रखने वाला, पर ब्रह्म, और परम सुख का वही आधार है। तुम आद्य है श्री कृष्ण, आप ही आदि पुरुष हैं। आद्य, आद्य का अर्थ सबका जन्मदाता, सबका मूल। यू आर द ओरिजिनल पर्सन, आद्य पुरुष। जो भी ब्रह्मा शिव इंद्र आदि हुए हैं, या मनुष्यों का जो जन्म हुआ है, ये बहुत बाद में हुआ है। उसके बाद वो, उसके बाद उसके बाद वो, उसके बाद वो। लेकिन सबसे पहले कौन? सबसे पहले श्री भगवान। अब कोई मूर्खता बस ये पूछेगा उनसे पहले कोई नहीं, आद्य पुरुष। ये उत्तर हो ही गया। कभी कभी लोग पूछते हैं हु टॉट गॉड, भगवान को कौन पढ़ाया? तो भगवान वो है जिसने सबको पढ़ाया, उसको कोई नहीं पढ़ाया, वो है भगवान। लोग देखते हैं संसार में
कोई बेटा है तो उसका बाप है, बाप का बाप है दादा, दादा का बाप है परदादा। इस तरह से शोध करते हैं। कभी कभी तो 2-4 पीढ़ी तक जा सकते हैं, 2-4 पीढ़ी तक जा सकते हैं। अभी हमारे सोच में जो लोग आए हैं तो लोग कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, भारत के किस स्टेट से, किस जिला से, तो खोज कर रहे हैं। जल्दी होता नहीं है, होता है तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 पीढ़ी पीछे पहुंच पाते हैं, है ना। पर ये पीढ़ियां तो चल ही रही है ना, हजारों पीढ़ी चली है। सब पीढ़ी के प्रवर्तक कौन है? मूल है भगवान विष्णु। गर्भोदकशाही विष्णु भगवान जो कृष्ण के एक अंश है। अहम सर्वस्व प्रभु, भगवान गीता में कहते हैं मैं सबका जन्मदाता। इसीलिए श्री कृष्ण को आदि पुरुष, आद्य कहते हैं। आद्य सबके जन्मदाता, सबके मूल है। और पर, ये पर हैं, इस मैटेरियल जगत की वस्तुओं से, प्रकृति से वे परे हैं, दिव्य हैं, स्वयंभू हैं। हम लोग इस प्राकृतिक जगत से परे नहीं हैं। शरीर हमारा प्रकृति का दिया हुआ है, भोजन प्रकृति का खा रहे हैं, सब जड़ है, चेतनाहीन। और हम भी जो हैं भगवान के अंश हैं जीव। लेकिन भगवान है वास्तव में प्रकृति से परे है। उनका शरीर, उनका पोशाक, जो कुछ भी है प्रकृति का विकार नहीं है, पर है, प्रकृति से परे, बियॉन्ड मैटेरियल नेचर। और जितने जीव हैं मैटेरियल शक्ति के द्वारा देह दिया गया है, भोजन दिया जा रहा है, ठहरने का स्थान जो भी है, प्रकृति भी है। तो हम लोग प्रकृति में हैं, उसके अधीन हैं। भगवान में और हम में ये अंतर है कि भगवान प्रकृति के ईश्वर हैं, कंट्रोलर हैं, और हम प्रकृति के द्वारा कंट्रोल है। यही सबसे बड़ा अंतर है। हम प्रकृति के अधीन है, भगवान प्रकृति से परे है। व्यक्ता व्यक्तमिदम विश्वम जद्रूपम ब्राह्मणा विदुः। वैदिक ज्ञान जिनमें है ऐसे ब्राह्मण जन ही जानते हैं कि यह विश्व जो स्थूल रूप में है और अव्यक्त रूप में भी है, व्यक्त और अव्यक्त 2 अवस्था में, वो भगवान कृष्ण ही है। इस जगत में जो भी वस्तु है वह कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण स्वरूप नहीं है, लेकिन कृष्ण से इंडिपेंडेंट नहीं है। चाहे वो सूक्ष्म दशा में हो या सूक्ष्म जैसे है मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, ये सब भी कृष्ण से निकला है। और भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब स्थूल, ये सब भी भगवान से निकला है। तो जो जिससे निकलता है उसी का स्वरूप माना जाता है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है और भेद भी है। भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, कई प्रकार की। मुख्य शक्ति है माया शक्ति, जीव शक्ति और स्वरूप शक्ति। जैसे गाय की 3 शक्तियां हैं। शक्ति का अर्थ उत्पादन, गोबर, मूत्र और दूध, तीनों गाय से ही निकला है। परंतु फिर भी गाय में और इसमें भेद है। यहाँ तक कि गाय की जो शक्तियां हैं, शक्तियों में भी परस्पर भेद है। मूत्र और दूध में अंतर है, गाय में और दूध में अंतर है, गाय नहीं, गोबर में और दूध में अंतर है ना। ये नहीं कह सकते कि जब सब कुछ भगवान से निकला है तो सब चीज भगवान है, ये अर्थ नहीं हुआ। भगवान के ही अधीन है, भगवान के अंदर है, ये इसका अर्थ होता है। कुछ लोग ये समझते हैं सब कुछ भगवान से निकला है तो सब कुछ भगवान है, जो भी है सब भगवान है, ये गलत है। अब गाय का दूध है, मान लीजिए कहीं बेच रहे हैं किसी दुकानदार को, तो किसी दिन गाय दूध न दे
तो गाय का मूत्र ले जाइए और कहिए कि दूध में और मूत्र में कोई अंतर नहीं है, 1 लीटर ले लीजिए। ठीक है, गाय का उत्पादन है मूत्र, लेकिन मूत्र में और दूध में अंतर है ना। गाय का खोआ मावा कहीं बेच रहे हैं, किसी दिन मावा तैयार न हो, खोआ तैयार न हो, तो गाय का गोबर ले जाइए 2-4 किलो और दे दीजिए। ये भी तो गाय का ही उत्पादन है, गाय का उत्पादन है, लेकिन खोआ में और गोबर में बहुत अंतर है। इसी तरह जड़ जगत भी है, हम सभी भगवान से ही उत्पन्न हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम भगवान हो गए। हम माया के अधीन हैं, भगवान माया के अधीश हैं, कंट्रोलर है। इसी बात को नलकुंवर और मणिगिरी बता रहे हैं। परंतु इस रहस्य को ब्राह्मणा विदु, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं, वैदिक ग्रंथों में निष्णात हैं, परंपरा से जिन्होंने सुना है, वे लोग इस बात को जानते हैं। त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वर, समस्त जीवों को जो देह प्राप्त है, प्राण प्राप्त है और आत्मा, अहंकार, बुद्धि और उनको जो भी इंद्रिय प्राप्त है, वो सब आपसे उत्पन्न हुआ है। आप ही सबको इंद्रिय देते हैं, मन देते हैं, प्राण देते हैं, अहंकार देते हैं, सबके नियंता है। तुम एक है, अकेले भगवान ही सबको दे रहे। जितना देह मिला है, चर अचर 84 लाख प्रकार कर दें, सब देह भगवान देते हैं। और देह में प्राण भी वही देते हैं, बुद्धि वही देते हैं, मन वही देते हैं, सबके नियंता है। देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वर, त्वमेव कालो भगवान विष्णु रव्य ईश्वर, आप ही काल हैं, सबको नियंत्रण में रखने वाले। आप ही का नाम विष्णु है, आप भगवान हैं और आप अव्यय हैं। काल सबका व्यय करता जाता है, बीतता जाता है, लेकिन आप स्वयं अव्यय हैं। काल सबको क्षय करता जाता है। किसी मनुष्य का काल गिना जा सकता है, इस दिन जन्म हुआ और इस दिन समाप्त हो गया शरीर। काल सबको व्यय करता है, खत्म करता है, लेकिन भगवान को कभी व्यय नहीं कर सकता है, क्योंकि काल वही है। ऐसा कभी नहीं समय आएगा कि किसी दिन ये कोई सुनेगा, कई जन्मों में कभी नहीं सुन पाएगा कि भगवान मर गए। परंतु और सबको तो सुना ही जाएगा। राजा साहब मर गए, पंडित जी मर गए, गवर्नर मर गए, राष्ट्रपति मर गए, बल्कि पूरा देश जानता है जिस दिन मरते हैं। रेडियो पर शोक छाया रहता है, टेलीविजन पर छाया रहता है, चर्चा होगी गली गली। जन्म लिए तो कोई नहीं जाना, 2-4 परिवार जाना होगा। मरने पर सारी दुनिया जानती है ना। ये प्रसिद्ध बात है। व्यय हो गया, शरीर का व्यय तो पहले ही हो जाता है, बुढ़ापा में ही शरीर क्षीण हो जाता है, उसको व्यय कहते हैं। आय व्यय सुना होगा आपने, आय माने आमदनी और व्यय माने खर्च। भगवान अव्यय है, भगवान का शरीर जैसा है, स्वरूप जैसा है, वैसा ही हमेशा रहता है। कभी शोक मोह आदि नहीं, कभी मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं। भगवान की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान के जो भक्त होते हैं वे भी भगवान जैसा स्वभाव प्राप्त करते हैं। सो अमृतत्वाय कल्पते, वे भी नहीं मरते हैं। एक बार यह जड़ शरीर छोड़ने के बाद फिर वे भगवान के पास जाते हैं और भगवान जैसा ही उनको स्वरूप मिलता है। काल नहीं है, वहां माया का कोई गुण नहीं है। दिव्य धाम में, वैकुंठ में जीव भगवान के समान ही ऐश्वर्य में रहता है। तो भगवान कभी ज्ञानहीन नहीं हो सकते, कभी मृत्युग्रस्त नहीं हो सकते, कभी बुढ़ापा से ग्रस्त नहीं होते हैं, कभी क्रोध नहीं, काम नहीं, इस तरह से पूर्ण अव्यय ईश्वर। तुम महान प्रकृति सूक्ष्म, आप ही प्रकृति हैं। जो प्रकृति 3 गुणों से संश्लिष्ट है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण,
आप ही प्रकृति हैं, मतलब प्रकृति को आपने बनाया है। त्वमेव पुरुषो अध्यक्ष का, और आप ही अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष का अर्थ होता है जिसकी आंख सब जगह हो, उसको अध्यक्ष कहते हैं। अधिअक्ष, अधि का अर्थ है अधिकार पूर्वक जिसकी आंख सब जगह है, वो है अध्यक्ष। सब पर दृष्टि है। कोई ऐसा नहीं जिसके हृदय में भगवान न हो, और किस समय क्या सोच रहा है भगवान को पता न, ऐसा नहीं। इधर तो किसी को अध्यक्ष कहा जाता है, लेकिन अध्यक्ष भी कभी कभी ऐसे चिल्लाता है कि हमको पता ही नहीं चला, हमारा एक चीज चोरी चला गया, ये हो गया। तो अध्यक्ष क्या हो? अध्यक्ष, उसकी आंख सब जगह नहीं है, सब कुछ नहीं जानता है, लेकिन भगवान इस प्रकृति के अध्यक्ष है, सभी जीवों के अध्यक्ष हैं। सर्व क्षेत्र विकार, सभी देहों में क्या हो रहा है उनको पता है, एक एक सेकंड का। गृह मंडले तुमग्राह्यो विहारे प्राकृत गुण, को निहार है विज्ञा तुम प्राक शुद्धम गुण समृत। भगवान हे श्री कृष्ण, आप गुणों से परे हैं। ये प्रकृति के गुण जिससे देह बनता है, ये सब चीजें बनती हैं, तो ये सब ग्राह्य है। ग्राह्य का अर्थ है कि उसको पकड़ा जाएगा, इसको समझा जा सकता है। प्रकृति के जो भी पदार्थ हैं इनको समझा जा सकता है। जैसे आजकल के वैज्ञानिक केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो वस्तुओं के गुण स्वभाव को समझते हैं। एक वस्तु को दूसरे वस्तु से मिला करके उसके गुण बदलते हैं, स्वभाव बदलते हैं, तो उसको देखते हैं। लेकिन कौन विहार हती विज्ञातुम प्राक सिद्धम गुण समृत। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं ही माया द्वारा दिए हुए शरीर में बंद किया गया है और जन्म बहुत बाद में हुआ है, और भगवान प्राक सिद्ध है। प्राक सिद्ध का अर्थ है कि अनादिकाल से वे हैं, और उसके बाद जो जीव जन्म लिया है बहुत बाद में, वही प्रकृति का आवरण है, जड़ शरीर में है, वो कैसे आपको जान सकता है? जो देखता है, सुनता है, इंद्रियों से अनुभव करता है, उसी के बारे में वो जानेगा ना। आप तो प्रकृति से परे हैं और जीव प्रकृति में बंद है, तो प्रकृति के गुणों में बंद होकर के प्राकृतिक पदार्थों को कुछ जान सकता है, वो भी तत्काल जो देखा सुना है। और आप गुणों से परे हैं और प्राक सिद्ध हैं। प्राक सिद्ध का तो सबसे पहले हैं, तो आपको कैसे जान पाएगा? भगवान इस सृष्टि को बनाए हैं, सबसे पहला व्यक्ति हैं, और उसके बाद कितनी बार लोगों का जन्म हुआ, मरते गए, मरते गए, मरते गए, नए नए जन्म लेते हैं। क्या जान पाएगा? मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी शहर में आया और किसी से जानकारी न ले और उसे पूछा जाए ये शहर कब बसा, कौन बनाया, नहीं जानेगा तो यही कहेगा ये सब ऑटोमेटिक है, बाई चांस अपने आप नगर बस गया, कोई बसाया नहीं। यही कहते हैं। भाई इस जगत का ईश्वर कौन है, कौन इसका क्रिएटर है? कोई नहीं, जैसे बाई चांस हो गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे बाई चांस माने, चांस माने क्या है बताओ? नहीं तो मैं बाई चांस चांस का क्या मतलब है? चांस का तो तुम्हारा अज्ञान, इग्नोरेंस। ये कहो कि हमको पता नहीं है। अब हम पूछेंगे पंडाल कब बना और किस लिए बना, ये बना नहीं, अपने आप आकाश से उतर करके लौटा, कोई बनाया नहीं है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। ये भागवत करने के लिए बनाया गया पंडाल, लेकिन जो पंडाल बनाया है, जो शुरू से काम किया है, देखा है, तो वो तुरंत उतर देगा, हाँ इस डेट को बना था और ये इस पर्पज से बनाया गया। लेकिन आजकल के बुद्धू लोग जो वैज्ञानिक कहे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है संसार कैसे बना, कैसे सृष्टि हुई, कौन निर्माता है,
कोई निर्माता नहीं, निर्माता के फेर में पड़ो ही मत, कोई निर्माता नहीं। बिल्कुल सृष्टि के प्रारंभ में एक चट्टान था, एक रॉक था और बहुत जोर से घूम रहा था। इतना जोर से घूम रहा था कि उसमें से कुछ हिस्सा छंट करके पृथ्वी हो गया और ठंडा होते होते जम करके पृथ्वी हुई, और कुछ अब तक ठंडा नहीं हुआ, जैसे सूर्य है अब तक तप रहा है। वो गर्म चट्टान था, घूम रहा था। श्रील प्रभुपाद जी पूछे कि चट्टान कहाँ से आया? बस था, क्या कहा जाए कहाँ से, ये कोई उत्तर है? एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज उसको मिला था, डार्विन। नोबेल प्राइज किस बात पर मिला था मनुष्य समाज में उसे? उसने ये कहा कि मनुष्य का फोरफादर पूर्वज बानर है। इस पर उसको नोबेल प्राइज मिला था। देने वाले भी उसी कोटि के थे। नोबेल प्राइज मतलब बहुत विद्वता का प्राइज होता है, ज्ञान है उसको दिया जाता है। ये कोई ज्ञान है नोबेल प्राइज। ये बताना कि हमारी उत्पत्ति मंकी से हुई, बस लिख दिया तो लिख दिया। और उसकी पुस्तकों को कॉलेजों में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों बोका है। हमारे पूर्वज कौन हैं? हमारा वैदिक साहित्य बताता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र हमारे पूर्वज हैं, हमारे गोत्र। ऐसा बताया जाता है। किसी किसी के गोत्र वशिष्ठ जी हैं, कश्यप जी हैं, अत्रि हैं। वास्तव में जितनी सृष्टि है सब ब्राह्मणों से हुई है, ये सत्य है। ब्राह्मणों ने तपस्या करके और इस सृष्टि को उत्पन्न किया। बल्कि बानरों के गोत्र भी ब्राह्मण हैं। इस समय बानर जो देखे जाते हैं उनके भी पूर्वज ब्राह्मण रहे हैं, मनुष्य रहे। यह नहीं कि हमारा गोत्र मंकी है, ये है। हमारे बिहार में कुछ लड़के खेल करते हैं तो पहेली बुझाते, बुझा हुआ तो एक बुझावल बुझाते हैं, हरदी के गाब गुब पीतर के लोटा, ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। तो इसको बुझना होता है क्या इसका अर्थ है। हरदी के गाब गुब पीतर के लोटा, तो उसका अर्थ हुआ कि ये बेल फल जब पक जाता है तो पीतल के लोटा जैसा पीला हो जाता है और उसमें हल्दी जैसा पेस्ट भीतर रहता है, गाब गुब, इसको खाते हैं। तो अगर कोई बुझ जाए तो कहते हैं हाँ ठीक है धन्यवाद, ताली पीटते हैं, तुम समझ गए, बेल फल, ऐसी फल। और कोई नहीं बुझ पाता है तो उसको कहते हैं बानर का बेटा है, बानर का। ये कहानियां ना बूझे से बानर के बेटा। तो कोई नहीं लड़का समझ पाता है तो उसको दूसरे लड़के कहते हैं बानर के बेटा, बानर के बेटा, बानर के बेटा। वो रोने लगता है लड़का, इतना उद्विग्न होता है कि हमको बानर का बेटा कह रहे हैं। और पश्चात देश का विद्वान अपने से कह रहा है कि हम बानर के बेटा। इसको भारत का एक बच्चा भी स्वीकार नहीं करता है, हमको कोई बानर का बेटा है। और वो कहता है कि हम सभी बानर के बेटा हैं। और उसको नोबेल प्राइज दिया गया। इस तरह की दशा है मनुष्यों की। नरकुंवर मणिग्रीव कहते हैं कि मनुष्यों का या देवता किसी का भी जन्म बहुत बाद में हुआ और भगवान तो बहुत पहले के हैं, उनको देखा नहीं, उनके बारे में सुना भी नहीं, तो कैसे जान सकता है। इधर प्रकृति का आवरण है, शरीर जड़ दिया गया है, जड़ शरीर है, मेटेरियल शरीर है, लंप ऑफ मैटर, इसमें बंद है, वर्तमान में भी नहीं समझ सकता, पहले की चीजों को क्या देख सकता है। भगवान स्पिरिचुअल हैं और सृष्टि के बिल्कुल पहले से अनादिकाल से हैं। तो कौन ऐसा है जो गुण में बंधा हुआ व्यक्ति
निर्गुण भगवान को देख पा रहे, आप दिखाई नहीं पड़ते हैं पर आप परम सत्य हैं। ऐसे भगवान को नमस्कार करना चाहिए, उनके बारे में सुनना चाहिए, तब व्यक्ति समझ पाता है। तो वही कह रहे हैं, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे आत्मज्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। हे परब्रह्म, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। और परब्रह्म यहाँ उखल में बंद कर अपने समय काट रहे हैं। उनको कब भोजन मिलेगा बेचारे ये सोचते होंगे। तो मटका फोड़ करके मैं महान विपत्ति में पड़ गया। लेकिन भगवान कोई भी लीला करें, भगवान है। देवताओं में श्रेष्ठ नलकुबर और मणिग्रीव की स्तुति कर रहे हैं। तस्मै तुभ्यं ब्रह्मणे नमः। आप परम ईश्वर हैं, आप सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हैं। आपका नाम वासुदेव है, आप वासुदेव हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं या वसुदेव जी के पुत्र हैं। वेद से आप ही इस जगत के विधाता है, इसके रचयिता है और कानून बनाने वाले, मेंटेन करने वाले भी आप ही हैं। आत्मज्योत गुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। आप अपने दिव्य गुणों से, प्रकाश से अपने आप को ढक लिए। कोई देखेगा आपको तो कहेगा कि ये बेचारा बच्चा माँ के द्वारा उखल में बांधा गया है, लाचार है, ऐसा सोचेगा आपके विषय। लेकिन आप तो परम ईश्वर हैं, अपने अप्राकृत गुणों से या प्राकृत गुणों से भी अपने को आप ढांक लिए। भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं कि सचमुच कृष्ण भगवान हैं। जैसे मथुरा से भाग गए, जरासंध के आक्रमण से 18वीं बार मथुरा छोड़कर भाग गए। और जरासंध कह रहा था, अरे तुम्हारा जन्म जदुवंश में हुआ है, छी छी, जदुवंश का नाम कलंकित कर रहे हो, भाग रहे हो। रुको रुको, मेरे चरण में गिर जाओगे, क्षमा कर दूंगा, मैं जान नहीं मारूंगा। ऐसे डरपोक व्यक्ति का जान नहीं मारना चाहिए, वो कह रहा था भगवान कृष्ण से। लेकिन दोनों भाई भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे, हाँफ रहे थे और इतना ही दूर भागते थे कि एक दो हाथ बस बाकी रहे, जिससे कि वो खदेड़ता जाए, साहस न कम। इस लीला को देख करके कौन नहीं सोचेगा कि भगवान डरे हुए। प्राय हम लोग सोचेंगे डर करके भागे, डर करके नहीं भागे, लीला कर रहे थे और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे। इस प्रकार की लीला भगवान करते हैं तो उनकी मेहनत कोई समझ नहीं पाता। परंतु जस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्व शरीरिणः तैष्ठै गुणा तैष्ठै तुल्यातिशय दीर्घय। देहिषु असंगत। भगवान के अवतार का पता चल जाता है। जस्यावतारा ज्ञायन्ते, जब जब श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो उस समय पता चल जाता है कि ये भगवान है, चाहे कोई भी शरीर ग्रहण करे। जैसे मत्स्यावतार, भगवान मछली का अवतार लिए थे, और एक बार बाराह का अवतार लिए थे, कछुआ का अवतार लिए थे और बहुत से विशद लीला प्रकट कर रहे थे। लेकिन उस समय देख करके समझा जा सकता था कि ये भगवान है, क्योंकि ऐसा शरीरधारी कोई नहीं होता है। ऐसा बाराह क्या कोई हुआ है आज तक जो अपने दांत के अग्रभाग पर भूमंडल टांग करके आवे। पूरा भूमंडल, इस भूमंडल का एक छोटा सा अंश पहाड़ कोई अपनी सिर से टांग सकता है? दांत से उठा करके आएगा? दांत के अग्रभाग पर पूरा भूमंडल था। भगवान आए, वो भी प्रलयकालीन समुद्र से निकाल करके लाए। और हिरण्याक्ष जैसे महायोद्धा को उन्होंने तमाचा मार दिया और मर गया। इसे कथा है भागवत।
जो मत्स्य बने थे, मछली बने थे, तो सत्यव्रत महाराज को उन्होंने दर्शन दिया और एक रात में पूरा बढ़ जाते थे। अभी किसी बाल्टी में रखे गए तो बहुत बड़े नाद के बराबर, उससे उठा करके कुंड में रखे गए तो रात भर में सड़स गए, बढ़ करके हटे नहीं। होते होते अंत उनको समुद्र में डाला गया। तो समुद्र में डाला गया तो भगवान सत्यव्रत महाराज से कहते हैं, महाराज आपको पता है बड़े बड़े जीव छोटे जीव को खा जाते हैं, हमको समुद्र में क्यों छोड़ रहे हैं? मनुष्य की भाषा में बोलेंगे, मछली बोले। तो ये समझ गए कि ये भगवान इतना फास्ट बढ़ना। और बारह भगवान तो ब्रह्मा जी के नाक से जन्मे थे। चना के बराबर एक सूअर का बच्चा पैदा हुआ और ब्रह्मा जी के देखते देखते हिमालय से भी ऊंचा बन गया बारह। क्या जीवों में इतना शरीर बढ़ता है? इसके बाद तो प्रलय कालीन समुद्र में डूबे, जाकर के लाए पृथ्वी को। कछुआ बने थे तो मंदराचल पर्वत देवता लोग चला रहे थे, मंथन किया जा रहा था क्षीर समुद्र में, और उस पर्वत को भगवान ने अपने पीठ पर धारण किया। वह भारी मंदराचल जो सोने का पर्वत था, भगवान के पीठ पर रगड़ा जा रहा था, खड़ा खूब उसमें चट्टानें निकली थी। जोर जोर से देवता ऐसे खींच रहे थे, दानव खींच रहे थे, घरर। भगवान के पीठ पर वो रगड़ हो रही थी तो भगवान को ऐसा सुख मिल रहा था, लगा कि कोई खुजला रहा है, उनको सुख की नींद आ गई। भागवत में लिखा गया कि सुख से भगवान सो गए और उनकी सांस इतना फास्ट चल रही थी, सोने के कारण सोई अवस्था में नींद ज्यादा, सांस ज्यादा चल, तो उससे आज तक समुद्र आंदोलित है। भगवान कच्छप देव के श्वास से समुद्र जो आंदोलित हुआ आज तक नहीं रुका है। जो लहरें उठती रहती हैं, भगवान कच्छप देव की सांस के से आंदोलित समुद्र है, आज तक नहीं रुका। इतना भारी पर्वत रगड़ा जा रहा था तो नींद आ गई। और आज जो भगवान अपने को कहता है, उस पर केवल 1 क्विंटल का पत्थर लेकर रगड़िए और देखिए कि भगवान रहेगा कि नहीं। वही सारी भगवत्ता समाप्त हो जाएगी। रगड़ा जाए कुछ पत्थर भारी लेकर, हड्डी उड्डी सब टूट जाएगी, मेरुदंड टूट जाएगा, अस्पताल में भी नहीं बच पाएगा। ऐसा बेवकूफ आदमी अपने को कहलवाता है हम भगवान है। अपने से तो नहीं कहता है, लेकिन शिष्य लोग कहते रहते हैं, छापते रहते हैं, पर चुपचाप रहता है। मौनम स्वीकार लक्ष्य। बॉम्बे में एक व्यक्ति के बारे में बात प्रसिद्ध थी कि ये भगवान है। तो इस्कान का एक भक्त गया, पूछा कि आप ईश्वर भगवान हैं? जितनी बार वो भक्त पूछा, इस्कान का भक्त था, आप भगवान हैं क्या? तो कहते हैं नहीं, भगवान नहीं। तो आपके शिष्य सब तो कहते हैं क्या भगवान? तो कहते हैं मैं अपने शिष्यों का दिल नहीं दुखाना चाहता, उनको जो कहने में आनंद आता है वो कहें, आप मना नहीं कर सकते। बताइए, शिष्य का यही काम है। कोई व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, उसको परिवार के लोग कहें कि यही मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर, यही प्राइम मिनिस्टर, और वो व्यक्ति स्वीकार कर ले कि हाँ हम ही प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनका दिल दुखेगा, कह देगा कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम मिनिस्टर कोई दूसरा है। तो क्या अपने परिवार के लोगों को सुख देने के लिए स्वीकार करेगा कि हाँ ठीक है कहिए, आपको जो अच्छा लगता है वही कहिए। तो वो गुरु इस तरह से बोला, अपने शिष्यों का मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, अगर हमको भगवान कहने से उनको सुख मिलता है तो ठीक है कहें,
हम नहीं कहते हैं भगवान। तुम नहीं कहते हो, अपने 1000 शिष्यों के मुख से बोल रहे हो, तुम ही बोल रहे हो ना। अगर मना नहीं करते हो इसका मतलब तुम बोल रहे हो। लेकिन भगवान का अवतार इस तरह से होता है। अभी अभी नलकुबर मणिग्रीव कह रहे हैं कि आप उखल में बंधे हैं, छोटा सा बच्चा है और इतने भारी वृक्ष को उखाड़ कर दिया, कोई हाथ नहीं लगाए, कमर में रस्सी बंधी है, उखल बंधा है, इसी से खींच करके उखाड़ तो पता लग जाता है कि आप भगवान हैं, ईश्वर। आपका जन्म विचित्र होता है, किसी भी अवतार में आपके अवतार का पता चल जाता है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गुण प्रकाशित होते हैं जो इनकम्पेरेबल होते हैं, उसकी कोई तुलना नहीं होती, अतुल्य। कोई मनुष्य, कोई देवता, कोई पशु पक्षी ऐसा कर ही नहीं सकता है वास्तव जो आप करते हैं। कच्छपावतार में विशाल पर्वत को अपने पीठ पर भगवान ने धारण किया और देवता और दानव झगड़ रहे थे, मंथन हो रहा था, लेकिन भगवान को सुख की नींद आ गई। क्या लीला है भगवान का। तो उसमें पता लगता है ना कि अरे अद्भुत गुण है, अद्भुत क्षमता है भगवान में, ऐसा किसी में नहीं है। और सब ट्रांसडेंटल गुण होते हैं, दिव्य गुण होते हैं। देहिसु असंगत है, दूसरे देहधारियों में ऐसा नहीं होता है। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च, वैसे ही आप ऐसे गुणों से युक्त ईश्वर हैं और जगत की सृष्टि के लिए और सृष्टि करके इसके विकास के लिए अवतीर्ण असि, आप अवतीर्ण हुए हैं, अपने दिव्य धाम से इस प्राकृतिक जगत में उतरे हैं। अंश भागे में अपने अंशों के साथ आप ही वास्तव में समस्त कल्याण के दाता हैं, समस्त स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ सबके दाता हैं। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो वही कल्याण करते हैं, उनके बिना इस जगत की दुर्दशा होती है। आशीषान पति, आप ही समस्त आशीर्वादों के स्वामी हैं। भगवान इस जगत में आते हैं तो मुख्य काम क्या होता है उनका? परित्राणाय साधुना, साधुओं के भक्तों की रक्षा करना उनका काम होता है। पर भक्तों की रक्षा में एक और काम जुड़ जाता है। जितने दुष्ट बदमाश हैं, दुष्कृति, उनका नाश करते हैं। ये भगवान की लीला में देखा गया। भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन भक्तों की रक्षा करने में जरूरी है कि अभक्तों को, दुष्टों को मारा जाए। जैसे आज के युग में जितने आतंकवादी हैं, सब राक्षस ही हैं, ऐसे लोगों का वध किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान आते हैं वध करने के लिए, बिना साय से दुष्कृता। ऐसा नहीं केवल हाथ जोड़ करके धर्म का प्रचार करते हैं और उन्हीं को सूली पर चढ़ा दिया गया। भगवान आते हैं, धर्म की संस्थापना करना चाहते हैं और जो रोड़े हैं उनको एक एक करके मार देते हैं। भगवान कृष्ण की लीला में विचार कीजिए तो भगवान का ज्यादा समय इस पृथ्वी पर गया है दुष्कृतियों का वध करने में। शुरू से अंत तक 6 दिन के थे, उसी दिन से चालू किए अपना मिशन पूतना का वध, और अपने अंतिम कुरुक्षेत्र लीला में समस्त क्षत्रियों को कुरुक्षेत्र में जुटा करके और अपने भक्त भीमसेन और अर्जुन आदि ने शक्ति देकर के मरवा दी। ये भगवान की शक्ति है। तो ये नलकुबर मणिवीर कह रहे हैं कि आप अवतीर्ण हुए हैं, आप ही समस्त शक्तियों के शुभ गुणों के आश्रय हैं। अब प्रणाम करें। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल, वासुदेवाय शांताय जदूनाम पतये नमः। परम कल्याण, आपसे ही सबका हित होता है, कल्याण होता है, आपसे ही सबका मंगल होता है, आप ही परम मंगल स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही परम मंगल है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, प्रणाम करता है, उनके बारे में कुछ सुनता है, पढ़ता है, नाम जपता है,
उसका ही मंगल होगा, क्योंकि मंगल स्वरूप उनका नाम गुण लीला धाम, उनके भक्त, उनका मंदिर सब कुछ कल्याण करने वाला होता है। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल वासुदेवाय। हे वासुदेव, हे नंद बाबा के पुत्र। नंद बाबा को ही वसुदेव कहा जाता है, वसुओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसीलिए इनको वसुदेव कहा जाता है। तो वासुदेवाय का अर्थ है नंद नंदनाय। हे नंद बाबा के पुत्र, आपको नमस्कार है। शांताय, आप शांत हैं। ऐसे भगवान का स्वरूप ही है, वे शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते। अपने अपराधी भक्त के भी अपराध को भगवान कभी नहीं गिनते हैं, कभी नहीं अपने मन में सोचते, इसलिए उनको शांत करते हैं। दूसरे देवी देवता अपने भक्त का अनिष्ट कर देते हैं। अगर कोई पूजा में भी गलती हुई तो कुछ न कुछ दंड दे देते हैं, लेकिन भगवान तो घोर अपराध करने पर भी दंड नहीं देते, शांत है। तो तत्कालिक अर्थ ये है कि हे शांत, अब आप माखन का मटकी नहीं फोड़ रहे, एकदम शांत। शांताय नमः। इसके पहले तो उपद्रव किए थे, दही का मटका फोड़े थे, भाग रहे थे, क्या क्या किए थे, अब शांत हो गए। शांत है, चुपचाप बैठे, आप कुछ कर नहीं रहे, शांत है। जदूनाम पते नमः। हे जदुवंश का पालन करने वाले, आपको नमस्कार। अनुजानी ही नव भूमन तवा नचर किंग करो। हे सुप्रीम पर्सन, हे भूमा पुरुष, परफेक्ट पर्सन, आप ही पूर्ण पुरुष हैं। और हे प्रभु, आप, हम आपके अनुचरों के किंकर हैं, हम आपके दासों के दास हैं, हम दासानुदास। विशेष करके हम श्री नारद मुनि के दास। नारद मुनि या भगवान के भक्तों को कहा जाता है कृष्णानुचर, कृष्णानुचर, कृष्ण के अनुचर हैं, दास। और हम उन दासों के किंकर हैं। किंकर कहते हैं दास को। किम करो मिति, जो व्यक्ति हाथ जोड़ करके पूछे कि मैं क्या सेवा करूं, कहिए, तो उसको किंकर कहते हैं। किंकर मैंने क्या करना है। तो हम आपके भक्तों के किंकर, दासों के दास। आपका जो दर्शन हुआ, आपको हम फेस टू फेस देख रहे हैं, आप हमारी आंखों के सामने हैं। यह सौभाग्य हम लोगों को मिला आपके भक्त की कृपा से, श्री नारद मुनि की कृपा से। नारद मुनि के अनुग्रह से ही आज ऐसा शुभ अवसर मिला कि हम आपको फेस टू फेस देख रहे हैं। भगवान को आंखों से देखा जा सकता है, उनको गोद में खिलाया जा सकता है, झूला झुलाया जा सकता है, उनके साथ सख्य स्थापित किया जा सकता है, उनको खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। लेकिन सब भक्त की कृपा से होता है। श्री नारद मुनि जैसे महान वैष्णव की अनुकंपा से सब होता है। नलकुबर और मणिपुर स्पष्ट स्वीकार कर रहे हैं कि दर्शनम नव भगवत ऋषि राशिद अनुग्रह। ऋषि के अनुग्रह से आपका दर्शन हुआ। हम आपको साक्षात अपने आंख से देख रहे हैं आज। इसमें एकमात्र कारण है नारद ऋषि का अनुग्रह। हमारी कोई योग्यता नहीं है प्रभु। हमारा जीवन तो नारकी था। हम स्वर्ग में जन्म लिए थे, कुबेर जी के यहाँ देवता थे, लेकिन हम बहुत नीच थे। विषय भोगों में मन लगा हुआ था। पर फिर भी नारद जी इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हमारी उस स्थिति से छुड़ा करके और आज यहाँ जन्म दिया कि हमें आपका दर्शन हो रहा है। हम तो केवल इसमें नारद ऋषि का अनुग्रह मानते हैं। भगवान से कह रहे हैं आपके अनुग्रह से नहीं। साथ कभी बोले नहीं, देखे पूरी स्तुति में आपका दर्शन आपकी कृपा से हुआ, इसको नहीं बोल रहे हैं। आपका दर्शन नारद ऋषि की कृपा से हुआ, ये बोल रहे हैं, बारंबार कह रहे हैं।
इस तरह से हमेशा आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए श्रेष्ठ वैष्णवों से, गुरु से। व्यक्ति गुरु की कृपा से ही भगवान को पाता है। जहार प्रसादे भाई ये भव तरिया जाए, कृष्ण प्राप्ति हुआ जहाँ भवसागर से भी उतरता है, जन्म मृत्यु के बंधन से पार होता है और कृष्ण को प्राप्त करता है गुरु की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से। श्री नारद मुनि की कृपा से आज भगवान उनको मिले हैं। यदि नारद जी वो साथ नहीं दिए होते, नहीं छुड़ाए होते, वो पद, वो जीवन नहीं छुड़ाए होते, देवता से नहीं गिराए होते, तो हमको कैसे दर्शन मिलते। इसीलिए आपके दर्शन के विषय में हम नारद जी की कृपा को ही कारण मानते हैं। हम आपसे अब अनुमति चाहते हैं, अनुजानी ही हमें आज्ञा दीजिए, हम अब जाना चाहते हैं, हम अपने घर जाना चाहते हैं और हम इस लीला का प्रचार करना चाहते हैं। आपकी जो लीलाएं हम लोग देखे हैं ब्रज में, हमारी इच्छा है कि हम अपने घर जाकर के अपने लोक में इन लीलाओं को गा रहे हैं, सुनाएं, लोग आपका भक्त बने, यही हमारी इच्छा है। अनुजाने ही का अर्थ है कि अनुज्ञा दीजिए, अनुमति दीजिए, हमें छूट दीजिए जाने का। और जाने से पहले प्रभु आपके चरणों में कातर प्रार्थना है, हम एक ही चीज चाह रहे हैं। वाणी गुणानुकथने समलौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत् तनूनाम। हमें आज्ञा दीजिए, हम अलकापुरी जा रहे हैं और जा करके वहां भी एक स्कैन का सेंटर खोलेंगे। यही इनके कहने का आशय है कि हमको आज्ञा दीजिए, हम जाना चाहते हैं और जाएं तो अब ये वरदान दीजिए कि वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी हमेशा आपके गुणों का वर्णन करे, आपकी सुंदरता, आपकी कृपा, आपकी बाल लीला और आपका उपलेंस, इन्हीं के बारे में हमारी वाणी लगे। दूसरी चीज का उच्चारण कभी न करे हमारी वाणी। आपके नाम के उच्चारण में, आपके गुणों के गान में हमारी वाणी लगे। वाणी गुणानुकथने, वाणी गुणानुकथने और श्रवणौ कथायाम, हमारे दोनों कान, श्रवणों माने दोनों कान, हमारे दोनों श्रवण आपकी कथा में लगे। जहां आपकी लीला हो वहां हम पूरे मनोयोग के साथ उसे सुने। तो वाणी आपके कीर्तन में और कान में, कथा में, हस्तौ च, और हमारे दोनों हाथ आपकी सेवा के काम में लगे। हस्तौ च कर्मसु, आपके कर्म में, कर्म की सेवा में हम आपकी सेवा करें। जहां जा रहे हैं पहले जीवन से डर रहे, फिर हम स्त्री लंपट न बने और किसी से हमारा कोई संबंध न हो, इस तरह से हम आपके भक्त रहें। मनस्तव पादयोर न स्मृत्या, न मन अस्माकं मन, हमारा मन तव पादयो हो, आपके चरण कमल की स्मृत्या में, स्मृति में रहे। हमारा मन हमेशा आपके चरण कमल का स्मरण करे, आपके सुंदर रूप का स्मरण करे। और शिरस्तव निवास जगत प्रणाम, हमारा सिर जिसको देखे उसके सामने झुके। सारे जगत में जहां भी हमारे सिर जाए तो सिर झुके प्रणाम करे, हम दंड न बने। जैसे हम धन के घमंड में थे और किसी को कुछ नहीं गिने, उसने तो आपको भी प्रणाम नहीं किए, आपके सामने वस्त्र नहीं पहने, लेकिन आपने बहुत कृपा। मैं भूल गया नारद जी, हम लोग नारद जी को भी प्रणाम नहीं किए, नारद जी के सामने भी वस्त्र नहीं पहने, लेकिन अब ऐसी कृपा कीजिए कि हम जिसको देखें उसको प्रणाम करें। कितनी दीनता आई है जीवन में, देवता होकर के एक बात करें, क्योंकि हमें विश्वास है
जगत निवास, आप जगत निवास हैं, आप प्रत्येक जीव में हैं, प्रत्येक वस्तु में हैं। हम ये इस भाव से सबको प्रणाम किया करें, हमारा सिर इसमें लगे। और दृष्टि सताम दर्शन स्तु भवत तनुना, और हमारी दृष्टि आपका और आपके भक्तों का दर्शन करने में लगी रहे। तो आपका दर्शन मतलब आपके श्री विग्रह का दर्शन मुख्य अर्थ ही लेना चाहिए, क्योंकि भगवान रोज सुलभ नहीं है। तो भगवत तनु नाम, श्री विग्रह को भी भगवत तनु नाम, भगवत तनु ही कहते हैं, वो भी भगवान का शरीर है। तो भगवान के दो शरीर हैं, एक तो श्री विग्रह मंदिर में, और दूसरे शरीर हैं वैष्णव। वैष्णवों के भीतर भगवान निवास करते हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोर वैष्णव परायण। तो जितना श्री विग्रह का दर्शन करते हैं उतना ही चाव के साथ भगवान के भक्तों का दर्शन करना चाहिए। भगवत तनुना, तो हमारी आंख इसमें लगी रहे, भक्तों का दर्शन करने में, आपका दर्शन करने में, वाणी गुण गाने में, कान में कथा सुनने में, हाथ सेवा करने में, मन चरण कमल का स्मरण करने में, और हमारा सिर सबके सामने झुका रहे प्रणाम करने में, और हमारी आंख भक्तों का और आपका दर्शन करने में लगी रहे। यही कृपा कीजिए। एक भक्त ने लिखा है टीका में, नलकुंवर मणिवीर कहते हैं, प्रभु हम जा रहे हैं, हम तो अलकापुरी जा रहे हैं, हम और आपसे क्या मांगे। स्वयं ही वो नगर बहुत धनी है, अलकापुरी पिताजी का निवास स्थान, और हम धन भी आपसे नहीं मांगते। हमारे पिताजी स्वयं ही बहुत बड़े धनी हैं, कुबेर जी। और जक्षों की ज्योति स्त्रियां, जक्ष कन्याएं, वहां स्त्रियां हैं, पुष्पक विमान है, जीवन बहुत सुख से भरा है। लेकिन हम ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, चाहते हैं बस ये जो इस श्लोक में वर मांग रहे हैं। चाहते हैं हमारी वाणी आपके गुणों में लगी रहे, नाम जप में, कथन में, कान कथा सुनने में, हाथ सेवा में, मन स्मरण में, सिर प्रणाम करने में, और आंख दर्शन करने में लगी रहे। यही हमारी मांग है। कितना स्पष्ट प्रार्थना है दोनों की। यही सबकी मांग होनी चाहिए वास्तव में। भगवान श्याम सुंदर से, श्री कृष्ण बलराम से यही मांगना चाहिए कि हम वाणी से हमेशा आपका गुण गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इत्थम संकीर्तितस्ताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर। भगवान श्री कृष्ण गोकुलेश्वर हैं, गोकुल के ईश्वर। लेकिन गोकुल के ईश्वर हो करके भी आज इस तरह उखल में बंधे पड़े हैं। गोकुलेश्वर हैं, उखल में बंधे हैं, फिर भी हैं तो गोकुलेश्वर ही। सारे ब्रज के राजा हैं, कंट्रोलर हैं, और इनको मां यशोदा इस तरह कंट्रोल की है। जब दोनों ने इस तरह भगवान से प्रार्थना किया, भगवान श्री कृष्ण उखल में बंधे बंधे बाल लीला में हंसने लगे। मुस्कुरा नहीं रहे थे, हंस रहे थे। जैसे बच्चे हंसते हैं, इतने लोग हाथ जोड़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, खी खी करे, वैसे बच्चा कृष्ण हंस रहे हैं। कहते ये क्या कह रहे हैं, ऐसे बाल लीला प्रकट करते हैं, हंस रहे, प्रहसन, हंसते हुए और उखल में बंधे हुए इस तरह बोले, दाना चल खले बंधा प्रहसन ना है बुझे। तो दोनों देवताओं से हंसते हुए बोले और उखल में बंधे हुए। वे भी भगवान को खोले नहीं दोनों भाई। इसी लीला से उनका उद्धार हुआ था, इसी रूप में भगवान को देखना चाहते थे, इसीलिए जाने से पहले खोले भी नहीं। इसी उखल ने और रस्सी ने उनका उद्धार किया था। हरिश्वरी जी बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, जब भगवान निर्गुण हो जाएंगे तो दिखाई नहीं देंगे। गुण का अर्थ रस्सी होता है,
जब तक सगुण है तभी देखो इनको। रस्सी के साथ है, उस रस्सी से उद्धार किए। तो एक यह भी संदेश है कि भगवान जब सगुण होते हैं, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, जगत में अवतार लेते हैं, तब वे भक्तों का उद्धार करते हैं। नहीं तो निर्गुण रहता, अपने धाम में रहते हैं तो कुछ करते नहीं है, प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। और यहाँ तो प्रकृति के गुणों के साथ रहते हैं, इसमें लिप्त नहीं होते, लेकिन प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो उनको सगुण कहते हैं। और गुण माने रस्सी, तो अभी रस्सी के साथ हैं, सगुण हैं, इनका दर्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है। तो भगवान को सगुण ही छोड़ करके चलेगा। तो भगवान उनसे हंसते हुए बात किए। श्री भगवान वाच, उखल बिहारी भगवान बोल रहे हैं। उखल खींचने में भगवान को बहुत आनंद आ रहा था। एक बार मैं दीक्षा दे रहा था वृंदावन में, तो एक भक्त को उखल बिहारी दास नाम दिया। वो कहे कि महाराज ऐसा नाम क्यों दिए? मैं समझाया कि इस नाम का बहुत अच्छा अर्थ है कि जो उखल खींच रहे हैं, उखल बैठे हैं, घसीट रहे हैं, वे हैं उखल बिहारी। तो हमको भक्त कह रहे हैं कि खल बिहारी है, खल बिहारी है। खल माने दुष्ट। उसको उखल और खल भी कहते हैं, खल भी कहते हैं उसको। तो लग नहीं, हमारा नाम बदल दीजिए, हमको खल बिहारी कह रहे हैं, खल बिहारी। नहीं, उनका को उखल बिहारी जो कहता है उसको कहने दो। खल बिहारी भी कृष्ण है, क्योंकि उखल को खल कहा जाता है। धीरे धीरे लोग चुप होने लगे, अब उनको उखल बिहारी ही कहते हैं। उखल के साथ विहार कर रहे हैं, कैया चल रहे। उखल से ही जमदार जी का उद्धार किए, और उखल को उल्टा करके उस पर चढ़ करके माखन चुराए थे, बांदरों को खिलाए थे, इसलिए उखल बिहारी। तो भगवान ऐसे ही उखल में बंधे हुए हैं और हंस रहे हैं। यहाँ हंसने का कोई कारण नहीं था, लेकिन बच्चा है, हंस रहा है और बोल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री भगवान वाच, भगवान बोले। ज्ञातम मम पूरे वेतद ऋषिना करुणात्मना। वास्तव में श्री नारद जी परम करुण है, परम मर्सित है। भगवान ऐसा कहा, नारद जी बहुत कृपालु हैं। तुम लोगों को उन्होंने श्राप दिया, स्वर्ग से गिराया, देवता का शरीर छुड़ाया, वृक्ष होने का श्राप दिया, तुम लोग वृक्ष बने। ये सब कुछ हमको पूरा एवं ज्ञातम, पहले ही से सब पता है। और हंस हंस करके बोले, हमको सब पहले से पता है, पहले से, हाँ बहुत पहले से, जब से श्राप हुआ है तब से पता है। तो ये नारद जी ने बहुत कृपा किया तुम लोगों पर कि इतने बड़े पद से गिरा दिया, बहुत अच्छा हुआ। साधु नाम संचिता नाम सुतराम निमित्त कृतात्मा नाम दर्श नाम न भवे बंध पुंसो अक्षुण। जैसे सूर्य सामने हो, सूर्य आंखों के सामने हो, तो आंखों पर अंधकार नहीं रह सकता है। यदि सूर्य नहीं रहेगा, प्रकाश नहीं रहेगा, तो आंख खोलने के बाद भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन सूर्य सामने हो, फेस टू फेस हो, तो फिर आंखों पर जो पर्दा जैसा अंधकार छाया है नहीं रहता है। ऐसे ही जो मेरे भक्त हैं, समदर्शी हैं, और जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, ऐसे भक्तों के दर्शन से माया का, अज्ञान का बंधन ठहर नहीं सकता है। आज तुम लोग हमें फेस टू फेस देख रहे हो, ये सब नारद जी की कृपा है, मेरे भक्त की कृपा है। भगवान भी यही बात कह रहे हैं। वे लोग कहे कि नारद जी की कृपा से आपका दर्शन हुआ, भगवान कह रहे हैं हाँ, नारद जी के भी अनुग्रह से मेरा दर्शन हुआ। ये माया अंधकार जैसी है, लेकिन भक्त सामने आ जाए, भगवान के भक्त सामने हो, तो माया का प्रभाव कम हो जाता है, भगवान समझ में आने लगते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश छाया रहे तो उस समय आंखों पर अंधकार नहीं रहता है, अन्यथा सूर्य न रहे तो फिर रात ही रात, अंधकार ही अंधकार रहता है।
यदि साधु महात्मा न हो, भगवान के भक्त न हो, तो फिर जनता का जीवन अंधकार नहीं रहता है। भगवान को नहीं समझ पाते, अतः अपने कर्तव्य को भी नहीं समझ पाते। अब भगवान कह रहे हैं तब गच्छतम महा मत परमो नल कुबर साधन संजातो मई भावम विचित परमो अभवा। जाओ नलकुबर, एक का ही नाम रखे, मणिगिरी का नहीं रख रहे, लेकिन दोनों को समझ लेना चाहिए। नलकुबर, तुम लोग जाओ, अपने घर जाओ अलकापुरी में, तुम्हारी जो इच्छा है मई भाव, मुझ में भाव हो गया, तुम्हारा परम भाव, परम प्रेम उत्पन्न हो चुका है। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरे में तुम्हारा परम भाव हो, परम प्रेम हो, भक्ति हो, और अब इस प्राकृतिक जगत में तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम लोग मुक्त हो गए, हमारे धाम में आओगे कुछ काल के बाद, और हमारा परम प्रेम तुम्हें प्राप्त हो गया। इस तरह से दोनों से भगवान ने बात किया, आश्वासन दिया। वे दोनों परिक्रमा करने लगे, उखल में बंधे हुए गोकुलेश्वर की भगवान की परिक्रमा कर रहे। भगवान अभी नहीं खुले और ये दोनों मुक्त हो गए। मुक्त पुरुष बंधे हुए की परिक्रमा कर रहे। ये भी एक आश्चर्य की बात। भगवान अपनी दीन दशा में है, लाचार है, बांधे गए, और उनकी परिक्रमा मुक्त पुरुष कर रहे हैं। उन्होंने परिक्रमा किए और प्रणम्य च पुनः पुनः, और भगवान को बारंबार प्रणाम कर रहे थे, बारंबार। दामोदराष्टक के अंतिम श्लोक में आपने पढ़ा है, नमस्तेस्तु दामने नमः ते दामने नमः। आप जिस रस्सी में बंधे हैं उस रस्सी को बार बार प्रणाम। नमस्तेस्तु दामने स्फुरत दीप्ति धामने, जिस रस्सी में बहुत दीप्ति है उसको नमस्कार है। तो दीयोदराय विश्वस्य धामने, आपके उदर को प्रणाम है, उदर में बंधी हुई रस्सी को प्रणाम है, उखड़ को बार बार प्रणाम है। और नमो राधिकाय तो दिया प्रियाय, राधा रानी को प्रणाम है, आपकी जो परम प्रिया है उनको नमस्कार है। नमो अनंत लीलाय देवाय, अनंत लीला बिहारी आपको नमस्कार है, नमस्कार। ये नलकुबर और मणिगिरी बार बार उखल को भी प्रणाम कर रहे थे, पुनः पुनः शब्द यहाँ है। भगवान को तो प्रणाम कर ही रहे थे, फिर रस्सी को झुकर प्रणाम कर रहे थे, इसी ने हमारा उद्धार किया। उखल को प्रणाम कर रहे थे। आज भी गोकुल में भक्त लोग जाते हैं, जहाँ उखल का स्थान है, तो वहाँ उखल के अवशेष को रखा गया है, उसको जाकर प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो नलकुबर और मणिगिरी भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने में जी नहीं भर रहा है, पुनः पुनः प्रणाम, बार बार प्रणाम कर रहे हैं। उखल को, रस्सी को, भगवान के उदर को जहाँ रस्सी बंधी हुई है, उनके चरण को, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। अब इस तरह बद्धोलु खलमा मंत्र, उखल में बंधे हुए श्री कृष्ण से मंत्रणा करके, अच्छा तो हम जा रहे हैं, आप कृपा रखिएगा। जगमत्सुल्की समुद्र उत्तर दिशा की ओर चले गए, कैलाश उत्तर दिशा की ओर है, और अलकापुरी भी उसी के पास। तो वे लोग वहां से चले गए और भगवान ऐसे उखल में बंधे ही रह गए। चाहते हैं कि बंधा रहूं, और भक्तों को भी अच्छा लगता है, इसीलिए तो नलकुबर खोले नहीं। भक्त नहीं चाहते हैं कि भगवान खुले, बंधे हुए हैं तो और अच्छे लगते हैं। कल इनको खोला जाएगा कथा में। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।